हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शशिस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्रिसमस स्पेशल केक की रेसिपी। तो कल क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे पर आप सभी के लिए मैं केक की रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आटे का केक बनाते हैं। फिर सबसे पहले हमें आटे का केक बनाने के लिए क्या सामग्री लगने वाला है वो देख लेते हैं। आज हम आटे का केक बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक कटोरी भर करके आटा लिया है। हाफ कप लिया है पाउडर शुगर और कोकोआ पाउडर लिया है, वनीला एसेंस लिया है, काजू किशमिश और डार्क चॉकलेट लिया है। तो ये तीनों मैंने लिया है यहाँ पर। एक एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है। 1/4 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। आधा कप मैंने लिया है रूम टेम्परेचर पर दूध और 2 प्रकार का मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी लिया है। दोनों यहाँ पर ग्रीन और रेड को मैंने आधा आधा चम्मच लिया है। ड्राई फ्रूट अपने पसंद का डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। एक बड़ा बाउल ले लिया है। तो सबसे पहले दूध और चीनी और तेल को डाल लेंगे और एक साथ ही घोल लेंगे। डाल करके इन सब का घोल तैयार कर लेना है हमें। दूध जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फिर से मैं बता दे रही हूँ, फ्रिज का ठंडा दूध हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर यानी हल्का गुनगुना दूध चाहिए हमें। तो दूध और चीनी तेल को तीनों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें आटा डालेंगे। आप आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वज़न में आटा 200 ग्राम है। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो केक को मैदे से भी बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं। और मीठे के लिए आप चाहे तो देसी खाड़ का भी यूज कर सकते हैं या फिर मिश्री का यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 बारी में डाल करके थोड़ा थोड़ा करके आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी घोल तैयार कर लेना है। तो अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। अच्छे से फेंट लिया है और देखिए यहाँ पर दूध जो है कितना हमें लगा है, दूध बच गया है इतना। अगर एक आध चम्मच लगेगा तो दूध मैं और डाल दूंगी। तब तक यहाँ पर कढ़ाई रख देते हैं फ्री हीट होने के लिए। गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई को रख देना है फ्री हीट होने के लिए, आप सब देख सकते हैं। और कवर कर देंगे। जब तक कढ़ाई फ्री हीट हो रहा है तब तक यहाँ पर हम बाकी बची चीज़ें हम डाल देते हैं। तो काजू को मैंने बारीक काट करके डाल दिया है, किशमिश डाल दिया है, टूटी फूटी भी हम आधा आधा डाल देंगे दोनों, और आधा हम बचा लेंगे, बाद में इसे डालेंगे। कैसे डालेंगे आप सब आगे देखिएगा। तो दोनों को आधा आधा मैंने डाल दिया है। चॉकलेट आप अपने पसंद का कोई भी ले सकते हैं, कोई भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। और एक बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे कोकोआ पाउडर और अच्छे से सभी चीज़ों को फिर से हमें मिलाना है। तो सभी चीज़ों का परफेक्ट मेजरमेंट यहाँ पर रखिएगा, ज़्यादा कम या ज़्यादा हिसाब से मत लीजिएगा। सभी चीज़ें नाप करके कोई कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से हमें सभी चीज़ों को नाप करके लेना है। यानी आटा हो गया, रिफाइंड तेल हो गया, चीनी हो गया, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर नाप करके लेना चाहिए। एक बारी मिला लेने के बाद वनीला एसेंस मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच। वैसे तो बिना अंडे वाला जो हम केक बनाते हैं उसमें वनीला एसेंस का फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अगर है तो डाल दीजिए। और अंडे वाला अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें वनीला एसेंस डालना ज़रूरी हो जाता है। तो अंडे वाले केक में वनीला एसेंस डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पर 8 इंच का मैंने केक टिन लिया है, उसमें एक बटर पेपर लगा दिया है। पहले मैंने ऑयल से ग्रीस किया था और उसी के नाप का एक बटर पेपर काट करके फिर से बटर पेपर सेट करके ऑयल लगा दिया है अच्छे से। तो केक टिन तैयार हो गया है और बैटर भी हमारा तैयार है। बस इसमें एक काम और बाकी है, जैसे कि इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना बाकी है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हमें तभी डालना है जब हमें केक को बेक करना है। ध्यान रखिएगा, जब आपको केक को बेक करना हो केक टिन में डाल करके तभी हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना होता है। तो तुरंत डाल करके अच्छे से मिला लीजिए कट एंड फोल्ड में, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ। ज़्यादा आपको बैटर यहाँ फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल करके इस तरीके से आप 5-6 बार मिला लीजिए अच्छे से पूरे बैटर में। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आप सब देख सकते हैं।
रनिंग कंसिस्टेंसी है और तुरंत इसे हमें डाल देना है केक मोल्ड में। तो केक टिन में डाल करके अच्छे से इसे टैप कर लेंगे 2-4 बार। जो भी इसमें एयर बबल होंगे वो निकल जाएंगे। ऊपर की सतह को चिकना कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर जो हमने आधा टूटी फूटी बचा के रखा था उसमें थोड़ा सा आटा मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को मिला करके। और इसके ऊपर से हमें डाल देना है। आटा डालने से जो आपके टूटी फूटी है, जब केक फूलेगा तो वो नीचे जाके तलवे में बैठेगा नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। तो इसलिए एक कोटिंग आटे की ज़रूरी है टूटी फूटी के ऊपर। तो एक कोटिंग हो गई है तो इसके ऊपर से अब हम डाल देंगे, ताकि जब केक बेक हो तब ये देखने में अच्छा लगे। इसलिए मैंने यहाँ पर टूटी फूटी का इस्तेमाल किया है। आप इसके ऊपर से चॉकलेट भी क्रश करके डाल सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट भी छोटे टुकड़ों में डाल सकते हैं अपने ही हिसाब के मुताबिक। तो देखिए मैंने टूटी फूटी इसके ऊपर डाल दिया है और एक बारी मैं टैप कर लूँगी ताकि जो एयर बबल हों वो निकल जाए। कढ़ाई मेरी फ्री हीट हो चुकी है तो एक स्टैंड इसमें रख देना है और स्टैंड के ऊपर केक टिन रख देना है। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो इसे 180 डिग्री पर आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं। तो स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर केक टिन रख दिया है और गैस का फ्लेम यहाँ पर कर देना है मीडियम। ध्यान रखिएगा केक को हमें 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक करना है, ताकि इसमें से जो गर्माहट निकल गई है वापस से वो बन जाए। इसलिए 10 मिनट के लिए इसे करना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग कर दीजिए। तो कवर करके 10 मिनट इसे पकने देना है। उसके बाद देखिए खोला है मैंने, 10 मिनट बाद जब मैंने खोला है तो ये फूल गया है। अब इसके फूल जाने के बाद यहाँ पर काजू के मैंने हाफ पीसेस कर लिए हैं। थोड़े काजू मैंने बचा लिए थे, उसके हाफ पीसेस करना है और इस तरीके से काजू को लगा देना है, यानी एक डिजाइन का शेप दे देना है। अगर आप ऐसे क्रश करके ही डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्रश करके भी डाल सकते हैं, या डिजाइन के शेप में भी आप 10 मिनट बाद लगा दीजिए तो ये सेट हो जाएगा, नीचे जा कर के नहीं बैठेगा। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर 40 मिनट के लिए बेक करना है। यानी टोटल हमने इसे 50 मिनट बेक किया है और 50 मिनट में केक हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब एक नाइफ़ लेंगे और बीच में इस तरीके से डाल करके चेक कर लेंगे। नाइफ़ क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब केक हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम अब यहाँ पर बंद कर देंगे और 20 से 25 मिनट अब इसे कवर करके छोड़ देना है। कवर इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि ऊपर से केक जो है हार्ड न बने और ये सॉफ्ट और मुलायम रहे, इसीलिए इसे कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो केक टिन को बाहर निकाल कर के किसी तौलिए से भी ढक करके रख दीजिए, तो ऊपर से वो हार्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ आधा घंटा हो गया है तो आधे घंटे बाद देखिए किनारों को इस तरीके से छुड़ा लेंगे एक चाकू की सहायता से। और ये लीजिए, हमने बटर पेपर लगाया था तो बिल्कुल ये नीचे से परफेक्ट बना है, यानी जला नहीं है। ये केक मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है, यानी सॉफ्ट और मुलायम स्पॉन्जी बना है केक। तो आप भी इस तरीके से इस क्रिसमस डे पर केक बनाइए और बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। काटने से ही अंदाज़ा आप सब लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। जब भी आप केक बनाएं तो परफेक्ट कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से सभी चीज़ों को नाप कर के लीजिए। जब भी आप केक टिन में भरें तब ध्यान रखिएगा कि केक टिन में बैटर को सिर्फ आधा ही भरना है, यानी केक टिन के आधे ही लेवल तक हमें भरना है, ज़्यादा मत भरिएगा। ज़्यादा भर देंगे तो केक जो है आपका या तो ऊपर से फट जाएगा या आपका केक फूलने के बाद पिचक जाएगा, यानी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गाइस, आप सभी को आज आटे का केक का रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी क्रिसमस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।